यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। इससे और कोई बड़ा एजाज़ नहीं है, कोई बड़ा इस्तेहकाक नहीं है कि खुदा के कलाम की बातों को खुदा के लोगों के साथ दुनिया तक पहुँचाया जाए। और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं कि आप मेरे साथ शामिल हैं, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। तो आज एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और खुदा के मुकद्दस कलाम में से बात करना चाहता हूं। तो आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो निकाल लें, वरना स्क्रीन पर आप इस बाइबल के हिस्से को देख सकेंगे। आज की हमारी तलावत नए अहदनामा में से है, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 25वां बाब 14वीं आयत से 28वीं आयत के आखिर तक तलावत सुनेंगे। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और पढ़ें। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, जहां तूने नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अहम है। यहाँ पर तोड़े बांटे गए हैं, तोड़ों का जिक्र है कि कैसे मालिक ने तोड़े बांटे हैं। आज जो मौजू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है, गॉड्स प्रॉमिसेस व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। खुदा के वादे जब आप नाकाम होने से डर रहे होते हैं। कई बार हम इसलिए कोई काम नहीं करना चाहते, हमें डर आता है नुकसान का, नाकाम होने का, किसी भी तरह का डर। लेकिन अगर आप इसलिए डर रहे हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि खुदा के आपके साथ वादे हैं। अगर आप नाकाम होने से डर रहे हैं तो खुदा आपके साथ वादा करता है कि ना डरें। God's promises when you are afraid of failing। खुदा के वादे जब आप नाकाम होने से डरते हैं। तो मेरे अजीजों,
हम में से हर कोई ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से फेल हुआ है। हर तरह से हम में से कोई ना कोई कामयाबियों से ज़्यादा, मेरा मानना है कि नाकामियाँ हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आई हैं। अगर नाकामियों की लिस्ट देखें तो वो कामयाबियों से ज़्यादा होती है। एक कामयाबी आपके सारी नाकामियों को भुलाती है, लेकिन ज़्यादा बार हम नाकाम होते हैं, ज़्यादा बार कामयाब नहीं होते। लेकिन खुशखबरी है कि हमारा खुदा हमारे साथ वादे करता है कि नाकाम होने में डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन याद रखें कि नाकामी का खौफ आपके ख्वाबों को मार देता है, आपके ख्वाबों को बर्बाद कर देता है। अभी आपने कलाम मुकद्दस में से सुना है, ये शख्स, ये मालिक तोड़े बांट रहा है नौकरों में। पहले को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1 दिया। बड़े अरसे के लिए वो मुल्क से बाहर है या बिजी है या जहां भी है, लेकिन जब ये सारी बातें हुई, मालिक वापस आया है तो उसने जो दिया था उसका हिसाब मांगा। याद रखें, जो जो हम सबको दिया गया है, जो टैलेंट्स हमें दिए गए हैं, उनका हिसाब हमें खुदा को देना है। जिसे 5 तोड़े मिले थे वो सामने हाजिर हुआ, कहता है मालिक 5 तूने दिए थे, मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल की, मैंने कोशिश की कि मैं कामयाब हूं, मैंने 5 तोड़े और बना ले। ये जो तेरा है वहां यहां पर है, और ये 5 तोड़े मैंने और बनाए हैं। मालिक ने कहा, अच्छे नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, आ मेरी खुशी में शरीक हो। इसी तरह से दूसरा आया जिसे 2 तोड़े मिले थे, वो कहता है कि मालिक तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 तोड़े जो तेरे थे उनके साथ 2 और बनाए हैं। मालिक ने कहा, अच्छे नौकर, शाबाश, तू भी थोड़े में दयानतदार रहा, आ मेरी खुशी में शरीक हो। अब जिसे 1 मिला था वो भी आया। उसका जवाब यह है, कहता है मालिक मैं जानता था कि तू बड़ा सख्त आदमी है, जहां तूने नहीं बोया वहां से काट लेता है, जहां तूने नहीं बखेरा वहां से इकट्ठा करता है। मैंने तेरे तोड़े को लिया और दबा दिया, और ये तो तेरा तोड़ा है जो तूने मुझे दिया था, ना तेरा मुझसे लेना, ना मेरा तुझसे लेना। मालिक ने कहा, निकम्मे नौकर, जब तुझे ये मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया है वहां से काट लेता हूं। लेकिन उससे मालिक ने जवाब में उससे कहा, शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। तो आगे कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जो समझता है कि उसके पास है। कई लोग कहते हैं, इसको उलट समझते हैं कि जी खुदा उन्हीं को देता है जिनके पास ज़्यादा है। नहीं, मकसद ये है बात करने का कि जो जो आपको दिया गया है उसका हिसाब हमने देना है। हम कितना, जो खुदा ने बरकतें, जो नेमतें, जो फ़ज़ाइल, जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी हैं, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर वो आपसे ले लिया। अगर आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ज़ाया कर रहे हैं चीज़ों को, तो ले ली जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ बात। एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया, उसमें दरख्त थे। हम नए साल के मौके पर पैगाम सुनते हैं, तो हुआ ये कि एक दरख्त है जो फल नहीं ला रहा। मालिक हर साल आता है, 3 साल से मुसलसल फल नहीं मिल रहा, तो उसने बागबान से कहा कि इसको काट डाल, ये ज़मीन को रोके हुए है, ये ज़ाया कर रहा है वसाइल को, इसे काट डाल। तो मालिक ने, बागबान ने कहा कि 1 साल मौका दे, ताकि मैं इसे इसके गिरथाला खोदूँ, खाद डालूँ, अगर फला खैर, वरना काट डालना। आप खुदा की बरकतों को, खुदा के वसाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह शख्स डर रहा था, इसे ये नहीं पता था कि जब आप जो खुदा ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करते हैं तो खुदा आपको कामयाब भी करता है। जब आपके अंदर नाकामी का, इसके अंदर नाकामी का डर था कि मैं नाकाम ना हो जाऊं कहीं, लेकिन आप नाकाम होने के डर से खुदा के वादों को ना भूलें। खुदा आपके साथ वादा करता है। अगर आप गेम खेलने से डरते रहेंगे, रिस्क से डरते रहेंगे, तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे, कभी भी आप वो नहीं हासिल कर सकते जो आप करना चाहते हैं। इसलिए खुदा के वादे हैं। अगर आप नाकाम होने से डर रहे हैं, अगर आज आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, या आप ख़ानदान में कोई भी किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में हैं,
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، اور آپ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ڈرنا نہیں ہے۔ ناکامی سے ڈر کر آپ نے کوئی کام جو ہے اس کو سٹاپ نہیں کرنا۔ ناکامی آپ کا مقدر نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ وعدے ہیں بائبل کے اندر کہ ناکام تمہیں نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کلام مقدس میں سے پہلی چیز جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریممبر، ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے ایوری باڈی فیل ان مینی ویز، فیلئر ریٹ امنگ ہیومن از 100%، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ کئی طرح سے فیل ہوا ہے، اور انسانوں میں جو ناکامی کی شرح ہے وہ 100% ہے۔ 100% انسان کو جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں ناکام نہیں ہوا۔ ناکامی کی شرح 100% ہے۔ 100% لوگ ناکام ہوئے ہیں کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے۔ اگر آپ 100 لوگ اکٹھے کرتے ہیں جو کامیاب ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ سب کہیں گے کہ ہم کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج میں ناکام ہوئے، ناکامی کے بعد ہم کامیاب ہوئے۔ تو ہمارا خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ناکامی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ آئے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں اور وائز اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وائز اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صرف کامیاب ہی ہوتا ہے اور غلطی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی طور پر بھی آپ روحانی اس کی تفسیر کریں، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں جو نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کون ہے جو 100% درست کام کرتا ہے؟ کون ہے جو 100% ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے کسی انسان کو نہیں پایا ہے، کسی عورتوں میں سے کسی کو نہیں، مرد کو ایک کو پایا ہے۔ وائز کہتا ہے سب غلطی کرتے ہیں۔ ناکامی کے ڈر سے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ نوکر ناکامی سے ڈرتا رہا، اور مالک نے کہا اس سے لے لو جو اس کے پاس ہے، اسے دے دو جس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر آج آپ ناکامی سے ڈر رہے ہیں تو میرے عزیزو، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی خدا آپ سے چھین سکتا ہے۔ جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے، اس کو زیادہ بڑھائیں کامیابی کی طرف جانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکی کرتا ہے بدی نہیں کرتا، جو خطا نہیں کرتا، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں، انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کون ہے جو ہمیشہ درستی رہتا ہے؟ اگر آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ ساری زندگی غلطیاں ہوں گی، باز آئیں اس سے۔ خدا آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات کہ خدا کے آج کا موضوع جو ہے کہ خدا کے انسان کے ساتھ وعدے کہ جو ناکامی سے ڈر رہے ہیں، دوسری بات ان کے لیے یہ ہے کہ یاد رکھیں کوئی ناکامی حتمی نہیں ہے جب تک آپ گیو اپ نہیں کر دیتے۔ No failure is final unless I give up۔ کوئی ناکامی حتمی نہیں ہے جب تک میں اس کو حتمی مان نہیں لیتا۔ اگر میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ناکامی ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی اس دنیا کے اندر ناکامی، کوئی فیلئر حتمی نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، آخر نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی رستہ ہے، ناکامی کے بعد بھی رستے ہیں، ناکامی کے بعد رستے آتے رہیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ یہ آخری ٹائم ہے، یہ آخری موقع ہے۔ صحیح معنوں میں ناکامی جو ہے یہ کسی طرح سے آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو بچاتی ہے، تاکہ آپ سیکھ سکیں، آپ لرن کر سکیں، آپ بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں۔ جو ناکامی کے بعد کامیابی آتی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے، یعنی کہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ ناکامی کے بعد کامیابی جو آتی ہے،
आए कलाम मुक़द्दस में से देखें, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत। गलतियों 6 बाब की 9वीं आयत, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हिम्मत ना हारें, डोंट गिव अप। जब आप हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, यह बड़ी नाकामी है। उससे तर्क करना दुनिया, ये मेरी डेफिनेशन है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। हिम्मत हारना, गिव अप करना, यह दुनिया की बड़ी नाकामी है। किसी काम की ट्राई करना, किसी चीज को करने की कोशिश करना, यह बड़ी नाकामी नहीं है। करने के बाद यानी कि नाकाम होना। सबसे बड़ी अगर कोई नाकामी है तो वो तस्लीम करना है, मान लेना है कि मैं बस हार गया हूं, अब के बाद खत्म। खुदा के वादे हैं, ये खुदा का वादा है कि हिम्मत ना हारें। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे, ऐन वक्त पर काटेंगे। खुदा हमें बरकत देगा। बोते रहें, जब आपकी काटने की बारी होगी खुदा आपको देगा काटने का मौका। नेक काम करने में हिम्मत, अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। एक और हवाला कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, अमसाल 24वें बाब की 16वीं आयत। अमसाल 24वें बाब की 16वीं आयत बहुत मशहूर है। ये आयत सबको आती है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। हिम्मत हार जाना, नाकामी को मान लेना, बाइबल यहां पर कहती है कि यह शरीर की इलामत है, सादिक की नहीं है। सादिक 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं बाउंस बैक करना, यानी कि बाउंस बैक करने की एबिलिटी होना। बाउंस बैक करना, अपनी जिंदगी में वापस उठना, खड़ा होना। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सका था, दुनिया का बहुत बड़ा ज़हन, लेकिन जब बोला है तो उसने दुनिया को एक नई डायरेक्शन दे दी है। बाउंस बैक करना, मैंने एक बार पैगाम दिया अपनी कलीसिया के अंदर, अगर आप अपने बच्चों को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो उन्हें ये सलाहियत दें, उन्हें ये आदत दें कि वो बाउंस बैक कर सकें, यानी कि गिर कर फिर उठ सकें, गिर कर उठ सकें। जो गिर कर उठता नहीं है, ये नाकामी की ये नाकामी है। कलाम फरमाता है कि सादिक 7 बार गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है, क्योंकि सादिक गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, नाकाम होगा फिर वापस आएगा, नाकाम होगा फिर वापस आएगा, नाकाम होगा फिर वो खड़ा होगा। लेकिन शरीर गिरते हैं और पड़े रहते हैं, फिर वो कभी नहीं उठते। तो ये जाहिर हो रहा है कि ये लग रहा है मुझे कि नाकाम होकर जो गिर जाता है, गिरने के बाद फिर उठ जाता है, वो सादिक है, रास्तबाज है, ईमानदार है। लेकिन जो नाकाम होने के बाद गिरा रहता है, उठने का नाम नहीं लेता, वो शरीर है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। तो आप देख लें कि आप कौन सी लिस्ट में शामिल होते हैं। मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता किसी तरह की भी। खुदा के वादे हैं, अगर आप नाकाम होने से डर रहे हैं, दोबारा से पहली बात कि हर कोई शख्स, हर इंसान कई तरीकों से नाकाम हुआ है और नाकाम होने की शरह 100% है। दूसरी बात कि तब तक हतमी नाकामी नहीं होती जब तक आप गिव अप नहीं कर देते, हिम्मत नहीं हार जाते। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं वो ये है, याद रखें, फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस इफ आई एम हम्बल टू लर्न एंड विलिंग टू लर्न। यानी कि नाकामी
कामयाबी का रास्ता है अगर मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं उससे सीखूंगा। नाकामी सीखने का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। अगर मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूं तो आप अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं अगर आप उससे सीखते हैं। कई लोग नाकाम होने के बाद एक काम वही तरीके से करते हैं जैसे पहले कर रहे थे, इस तरह से आप बार बार नाकाम होते हैं। नाकाम होने के बाद उसी काम को नए तरीके से करना, ये कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। पिछले दिनों मैंने एक सेमिनार के अंदर बताया कि कई लोग कहते हैं कि जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि मश्क या बार बार चीज़ को करना इंसान को कामिल बनाती है, परफेक्ट बनाती है। मैंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट, यानी कि आपकी मश्क बार बार एक चीज़ को करना आपको परमानेंट पक्का करती है, परफेक्ट नहीं बनाती। अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं और बार बार उसी तरह करेंगे तो आप परमानेंट बनेंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। अगर आप एक चीज़ दुरुस्त कर रहे हैं बार बार, उसमें आप परमानेंट बनेंगे, जो भी होगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं उसमें ही सारी ज़िंदगी करते जाएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर आप जो गलत कर रहे हैं उसको दोबारा से दुरुस्त तरीके से करते हैं तो फिर वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है। नाकामी जो है वो एक रास्ता है कामयाबी का। अगर उसमें आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए रजामंद हैं तो उसके लिए नाकामी एक वाहिद रास्ता है सीखने के लिए, कामयाबी के लिए। एक और हवाला देखेंगे, अमसाल उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत। अमसाल 28वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। जो अपने गुनाह को छिपाता है, यहाँ पर लिखा है, कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। यानी कि कामयाबी के लिए हमें अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कामयाबी के लिए भी आपको तैयार। कहते हैं कि नाकामी, फेलियर इज़ एन एजुकेशन, नाकामी एक तालीम है। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ भी है, लेकिन बेनिफिट देती है हमें। लेकिन अगर हम इसमें सीखने के लिए तैयार हों तो मेरे अजीज़ों, तीसरी बात, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नाकामी एक रास्ता है, एक तरीका है। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप नाकामी से डर रहे हैं तो खुदा का कलाम हमारे साथ क्या वादा करता है। चौथी बात ये है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, गॉड प्रॉमिसेस टू यूज़ इट फॉर गुड इन योर लाइफ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, खुदा का वादा है कि वो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या अमल में आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन खुदा का वादा है कि वो उसको अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मेरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेगा। ईमानदारों के लिए खुदा का वादा है कि खुदा आपके लिए जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा उसमें से भलाई पैदा करके दिखाएगा, उसमें से भलाई निकलेगी। और इसके लिए रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत में हमेशा कोट करता हूँ। रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत बड़ी प्यारी खूबसूरत आयत है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए हैं। सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आप नाकाम हो रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, आप दुखी हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आई डोंट नो, लेकिन बाइबल वादा करती है कि खुदा सब चीज़ों से भलाई पैदा करेगा। खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई निकालेगा।
किस स्टेज पर आप खड़े हैं आपकी अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी लाइफ में? नाकाम हुए हैं, आपका ख़ानदान मुश्किल में है, परेशानी में है, मायूस है, बीमारी है, लाचारी है, कोई भी टेंशन है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसमें से भलाई खुदा निकालेगा। बज़ाहिर नहीं है वो भलाई उसमें, बज़ाहिर वो नुकसान है, बज़ाहिर फेल हैं आप, लेकिन उसके अंदर भलाई है, उसके अंदर बेहतरी है। ये मैंने नहीं करना, ये आपने नहीं करना, ये खुदा करेगा। सब चीजें मिलकर, हमको मालूम है पौलुस रसूल, ग्रेट ईमानदार, अजीम खुदा का बंदा, अजीम रसूल, वो कहता है कि हमको मालूम है, हम गैस नहीं लगा रहे, हम अंदाजा नहीं लगा रहे। वो कहता है कि वी नो, हम जानते हैं, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हर चीज के अंदर खुदा भलाई पैदा करेगा। वो खुदा है, हमें पता नहीं कैसे करता है, लेकिन मैंने बाइबल का जो मुताला किया है, इसका तालिब इल्म होते हुए मैंने देखा है कि खुदा ने हर चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। यहूदा और तमर का वाकया कोई खुशगवार वाकया नहीं है, खुदा ने उसमें से भी भलाई पैदा की है, और वहां से यीशु मसीह का नस्बनामा हमें नजर आता है चलता हुआ। राह फाशा थी, पता नहीं खुदा की क्या मसलहत है, वो भी यीशु के नस्बनामे के अंदर है। रूत मुआबी औरत यीशु मसीह के नस्बनामे में शामिल है। बतसबा सुलेमान की मां, हित्ती यूरिया की बीवी जो थी पहले, दाऊद की बीवी बनने से पहले, वो भी यीशु के नस्बनामे में शामिल है। खुदा हर चीज में से भलाई पैदा करना जानता है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि तुमने मेरे साथ बुराई का कसद किया, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई निकाली है। बज़ाहिर यूसुफ का बेचा जाना कोई नेक बात नहीं है, कोई अच्छी या काबिल तहसीन बात नहीं, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई पैदा। आप नहीं जानते जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो क्या है, लेकिन खुदा आपके लिए भलाई पैदा करेगा और कर सकता है। नाकाम होने से ना डरें। हर कोई नाकाम हुआ है, पहली बात, हर कोई नाकाम हुआ है, और नाकाम होने की शरह 100% है। तब तक आप हतमी तौर पर नाकाम नहीं होते जब तक आप गिव अप नहीं कर देते। और नाकामी एक रास्ता है कामयाबी की तरफ जाने के लिए, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, लेकिन भलाई होगी, खुदा भलाई पैदा करेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।